राशन पे बिकने वाले लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। ये 5 किलो राशन पे बिकने वाले लोग, इनसे पूछिए इनके घर में कितने राशन कार्ड हैं कि 5 किलो राशन और जिंदगी भर करो शासन, तो ये अब नहीं चलने वाला। ओवैसी जी के भाई जो है जब बयान दिए थे कि हमको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, उसके बाद दिखा नहीं रहे तो जो गलत है गलत, ये उनका पर्सनल इंटरनल मामला था। ये आवाम इंटरनल मामला है, ये इंटरनल मामला है सर। ये उनका पर्सनल मामला था। अगर ये आम मुसलमान इस तरह का बयान देता तो जिस तरह अभी अब्बास क्या नाम मुर्तजा अब्बासी को जो फांसी की सजा सुना दिया गया, अगर आम मुसलमान होता तो उसको फांसी की सजा हो जाती। लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी को इसलिए नहीं होगा क्योंकि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ये भारतीय जनता पार्टी के दाहिना और बायां हाथ। कि अगर ब्राह्मण जो है अज्ञानी है फिर भी जो है उसको पूजा जाएगा, लेकिन अगर शूद्र बहुत ज्ञानी है तो वो सम्मानीय हो सकता है लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता। और ये मन इसलिए बढ़ रहा है इनके समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है, सुन लीजिए, ऐसे तत्वों को ताकत कहां से आ रही है, पहले इसमें तो जाइए। अगर पार्टी को उन पर विश्वास नहीं होता तो राष्ट्रीय महासचिव क्यों बनाते? अखिलेश यादव को उन पर विश्वास नहीं होता तो क्यों बनाते? हम डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने एक शब्द का इस देश में अहकाम इलाही और निजाम मुस्तफ़ा कायम होनी चाहिए। उनको एनएसए लगाकर जेल में डाला गया 1 महीना, और इतना बड़ा कांड कि गीता को जलाया गया, इनको आज बाहर क्यों रखा गया है? का बैन करना सही है गलत? नहीं सही है, बाकी कौन है हमारे डॉक्टर अम्बेडकर भाई, हमारे डॉक्टर रामचरितमानस लिखा किसने है ये बताइए आप पत्रकार लोग। तुलसीदास रामायण वाल्मीकि जी ने, तो उसी का अंश है, उसका अंश है। क्या है ये? महर्षि वाल्मीकि रूप है। हम आपसे ये नहीं जानने आए कि हमको क्या पता है क्या नहीं, हम ये जानने आए कि गलत किए हैं कि सही किए हैं, गलत किए हैं कि सही किए हैं। आप मीडिया से उन्होंने गलत किया है। किसी चीज को, किसी की किताब, किसी धार्मिक पुस्तक को जलाना दंडनीय अपराध है, उसको मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड देना चाहिए। बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर ने इतिहास लिख दिया, भारत का संविधान लिख दिया, सारा काम शूद्रों ने किया है। बताइए किसी ब्राह्मण ठाकुर किसी ने किया हो? एक सवाल इसमें जोड़ते हैं। स्वामी, इस समय बहुत चर्चा हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था तुलसीदास रामचरितमानस को लेकर, उस पे जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी मुखर होकर इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रही है, और न केवल राजनीति करते हुए नजर आ रही है बल्कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं 2024 तक जो है चलाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पे जो है रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। इस पे भी सबका राय सिलसिलेवार ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन करने का मांग जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कर रहे हैं। सही लगता है आपको? नहीं, गलत है। रामचरितमानस सबके लिए है, कैसे बैंड किया जाए? हम लोगों को भाई सभी जनता उसी पढ़ रही है, उसका सब ज्ञान उससे मिलता है, तो उसको बैंड क्यों किया जाएगा? उसमें है कि महिलाओं को और दलितों को जो है उसमें जो है शोषण के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, थोड़ा अलग बैकवर्ड देखा जा रहा है उनको। नहीं, ऐसा नहीं कुछ है, सभी लोग उसको पढ़ते हैं, सभी लोग देखते हैं उसको, ऐसा कोई उसमें नहीं गलत बात है। चलिए ठीक है, आपका क्या सोचना है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दिए हैं इसको लेकर क्या सोचेंगे आप? साथियों, पत्रकार महोदय, आपसे हमारा निवेदन और अपील है, और इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश से के हर एक बच्चे को अवगत कराना चाहता हूं कि हम एक माँ बाप की औलाद हैं, सबका ईश्वर गाड एक है, मानने का तरीका एक है। कोई सूफी हो, संत हो, हाफिज हो, कारी हो, साधु हो, मुफ्ती हो, कोई भी जी, हम एक माँ बाप की औलाद हैं। अगर इस बात से कोई इनकार कर दे, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। एक रामचरितमानस की चौपाई का एक चौपाई है, उसमें कहा गया पूजहि विप्र सकल गुणहीना, अब पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका मतलब एक सीधा सा मैं आपको बता दूं कि अगर ब्राह्मण जो है अज्ञानी है फिर भी जो है उसको पूजा जाएगा, लेकिन अगर शूद्र बहुत ज्ञानी है तो वो सम्मानीय हो सकता है लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता। बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस मुद्दे पे कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भारत में जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, सबका मान और सम्मान होना चाहिए। किसी को ये छूट नहीं होनी चाहिए कि वो धर्म ग्रंथों को जलाए, उसका अपमान करे, उस धर्म के महापुरुषों का अपमान करे। और ये मन इसलिए बढ़ रहा है,
इनके समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है, सुन लीजिए, ऐसे तत्वों को ताकत कहां से आ रही है, पहले इसमें तो जाइए कि कभी कुरान के पन्नों को जलाया जा रहा है, कभी रामायण और गीता के पन्नों को जलाया जा रहा है। ऐसे तत्वों को ऊर्जा और ताकत कहां से मिल रही है? ऐसे तत्वों को तुरंत अगर फांसी देना इनके चाहिए। साथ जिस तरह अगर इनके साथ ईमानदाराना तरीके से इनको सजा होती है तो ऐसे तत्व कभी सर नहीं उठा सकते हैं। ये बात बताइए सर, क्योंकि ये भारत में इनको भी समान समय मिलना चाहिए। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है एक पोस्टर बड़ा सा टंग गया है और वहां पे लिखा गया है कि गर्व से कहो हम जो है शूद्र हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा, उन्होंने कहा जब संसद में जो है इसका सवाल भी उठाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ से पूछा भी जाएगा। क्या लगता है कि जो चौपाई बैन करने की बात की गई है तुलसीदास रामचरितमानस में स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा, सही है या गलत है, किस हिसाब से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। किसी भी जाति धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और रही बात जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, बिहार के शिक्षा मंत्री जी को, तो 2024 में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट कर रही है और इनसे इस तरीके से बयान लेके देश के अंदर एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड का माहौल पूरा क्रिएट करना चाहते हैं और फिर से पूरा पुनः सत्ता पाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म का सम्मान होना चाहिए। रही बात चौपाई की रामचरितमानस में, ये सवाल अब क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्ववर्ती सरकारों में थे, बीएसपी में ताकत में थे, तब उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं किया? आज क्यों? क्योंकि समाजवादी को गर्ग में मिला के स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले टाइम में बीजेपी में फ्रेश क्लीन हो जाएंगे। अरे आप कह रहे हैं गर्ग में मिलाएंगे और वो राष्ट्रीय महासचिव भी बन गए। तो ये होता ना कि एक कहावत है, कुछ विश्वास होगा पार्टी को, कुछ विश्वास होगा, नहीं सुनिए, कुछ विश्वास होगा पार्टी को, तभी उनको बनाया है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश का बिल्कुल हो गई है। अच्छा, बीजेपी के ही लोग समाजवादी में आके और समाजवादी को मिटाने का काम कर रहे हैं। सर्वधर्म का सम्मान होना चाहिए। इस तरीके से बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। अगर रामचरितमानस पे कोई उंगली उठा रहा है तो उसका गला काटने का काम करना चाहिए। अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का संरक्षण इन दोनों लोगों को प्राप्त है। तो इनका कहना है कि बीजेपी का संरक्षण जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को पर्याप्त है। जी देखिए, जी मैं आपको एक बात बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे। बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में खुद नहीं आते हैं, समाजवादी पार्टी में उनको भेजा जाता है। और आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा बस यही सवाल है सर, अगर पार्टी को उन पर विश्वास नहीं होता तो राष्ट्रीय महासचिव क्यों बनाते? अखिलेश यादव को उन पर विश्वास नहीं होता तो क्यों बनाते? हम मुसलमानों के एक चीज होता है, सुन लीजिए फैजी भाई, एक मिनट, हम मुसलमानों के एक चीज होता है, सुन लीजिए। आज जो घृणित काम इन्होंने किया है गीता को जलाकर, ऐसे शख्स को तत्काल जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना, पीछे होना चाहिए। देखिए यही ठीक है। सिर्फ एक शब्द डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने एक शब्द का इस देश में अहकाम इलाही और निजाम मुस्तफ़ा कायम होनी चाहिए। उनको एनएसए लगाकर जेल में डाला गया 1 महीना, और इतना बड़ा कांड कि गीता को जलाया गया, इनको आज बाहर क्यों रखा गया है? मैं ये भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि इसकी मंशा क्या है, क्यों इसको प्रोत्साहित कर रही है? बताइए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त जो बयान दिए हैं उनसे बयान दिलवाया गया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, एक नॉर्मल बयान था कि पूरा सोच समझ के दिया गया बयान? सोची साजिश समझिश है, साजिश है ये। आप एक चीज जान लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य काफी दिनों से समाजवादी पार्टी में, पहले बसपा में थे, फिर बीजेपी में आए और फिर समाजवादी में चले गए। वो पहले बयान क्यों नहीं दिए? नगर निगम का चुनाव एकदम सामने आपको दिख रहा है। 2024 ये बात इसलिए हो रही थी क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही थी, इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान जो है, चाहे वो सोच समझ के चाहे ऐसे ही, देखिए भारतीय जनता सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही थी बागेश्वर धाम के, उन पे बात हो रही थी। इस दौरान जो है उन्होंने इस बातों को जो है कहते हुए नजर आए कि शूद्र और महिलाओं का अपमान होता है कि कुछ चंद चौपाइयों से तुलसीदास के
रामचरितमानस के कुछ चंद चौपाइयों से अपमान होता है, इसलिए इसको बैन करना चाहिए। देखिए, हम मुसलमान हैं और हमारे यहाँ हमारा इस्लाम, हमारा मजहब कहता है सभी जाति सभी धर्म एक समान है। हमारे यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, हम सबको एक समान समझते हैं, सबको एक समान मोहब्बत देते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो एक साजिश है, वो सोची साजिश समझी साजिश है ये, और ये बयान उनसे दिलवाया गया है क्योंकि नगर निगम का चुनाव आपके सामने है और 2024 स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को अब डर सताने लगा है कि आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर एक विकल्प के रूप में ऊपर करके आ रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 में मोदी जी का और योगी जी का बोरिया बिस्तर आम आदमी पार्टी बांध दे, इसलिए इस तरह का बयान दिलाया गया है। मैं एक चीज नहीं, सुनिए, ये आपके कहने का मतलब है कि बयान जो है वो दिलवाया गया है, बयान दिलवाया गया है, ये एक सोची साजिश। यहाँ पे और भी लोग हैं, सबको जोड़ लेते हैं और आप लोग से बारी बारी जान लेते हैं कि जो रामचरितमानस पे एक नेता का बयान आया है कि रामचरितमानस जो हम लोग पढ़ते हैं ग्रंथ है उसको बैन कर देना चाहिए। पहली बार रामचरितमानस लिखा किसने है ये बताइए। आप पत्रकार लोग तुलसीदास रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक, तो उसी का अंश है, उसका अंश है, क्या है ये? महर्षि समावेशित रूप है। हम आपसे ये नहीं जानने आए हैं कि हमको क्या पता है क्या नहीं, हम ये जानने आए हैं कि गलत किए हैं कि सही किए हैं। देखिए सर, गलत किए हैं कि सही किए हैं। आप मीडिया से उन्होंने गलत किया है। किसी चीज को, किसी के किताब को, किसी धार्मिक पुस्तक को जलाना दंडनीय अपराध है, उसको मृत्युदंड है, मृत्युदंड देना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाए, सबकी बात हो जाए, सबसे बात हो जाए, एक मिनट सबसे बात हो जाए। मेरी सुनिए, महर्षि वाल्मीकि दलित, आपको शूद्रों का लिखा हुआ, शूद्र ही महर्षि वाल्मीकि डोम थे। उन्होंने रामायण लिखा है। संत रविदास ने कंगन निकाल के दिया, जिस कहते मन चंगा कठौनी में गंगा, कंगन निकाल के दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतिहास लिख दिया, भारत का संविधान लिख दिया। सारा काम शूद्रों ने किया है, बताइए किसी ब्राह्मण ठाकुर और किसी ने किया हो? लेकिन आप तो बीजेपी ठीक है, ये बताइए रामचरितमानस का बैन करना सही है गलत? नहीं, सही है। बाकी जोन है हमारे डॉक्टर अम्बेडकर, बुझाई भाई, हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ये अभी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे और अब बहुजन समाज पार्टी का। यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अंधभक्त है, ये 5 किलो राशन पे बिकने वाले लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, ये 5 किलो राशन पे बिकने वाले लोग हैं, ये 5 किलो राशन पे बिकने वाले। इनसे पूछिए इनके घर में कितने राशन कार्ड हैं। राशन कार्ड पूछ रहे हैं कि आप? हम तो राशन ही नहीं लेते हैं, राशन नहीं लेते, ये नहीं लेते। एक घर में 4 कार्ड हैं, पूछिए इनसे, पूछिए इनसे। क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आवाम को राशन दे के शासन करना चाह रही है। फिर 24 MIM क्या कर रही है? वो भी तो हिंदू मुस्लिम करती है, वो तो भी एक ही धर्म को लेकर चलती है। जनता की बात कब करते हैं आप लोग बताइए? हिंदू और मुसलमान की बात MIM कभी नहीं करी है, ना करेगी। किसकी बात करते हैं? जनता की बात कब करते हैं बताइए ओवैसी जी, कब करते हैं बात? हिंदुस्तान में एक ऐसा लीडर जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आज जो दुनिया के पूरे दुनिया के कानून को जानने वाला, वही एक ऐसा लीडर है कि जो कहता है कि मानवता की बात करो, इंसानियत की बात करो और इंसानियत को कायम करो। मैं उसी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ। साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान छेड़ा था कि 5 किलो राशन और जिंदगी भर करो शासन, तो ये अब नहीं चलने वाला। ओवैसी जी के भाई जो है जब बयान दिए थे कि हमको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, उसके बाद दिखा नहीं, तो जो गलत है गलत, ये उनका पर्सनल इंटरनल मामला था। ये इंटरनल मामला है, ये इंटरनल मामला है सर, ये उनका पर्सनल मामला था। ये बताइए ओवैसी, एक मिनट, ओवैसी जी के भाई कहे थे कि 15 मिनट के लिए जो हम लोग को छोड़ दिया जाए मुसलमानों को, उसके बाद हिंदुओं को दिखा देंगे। ये कह रहे हैं इंटरनल मामला है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये आम मुसलमान इस तरह का बयान देता तो जिस तरह अभी अब्बास मुर्तजा अब्बासी को जो फांसी की सजा सुना दिया गया, अगर आम मुसलमान होता तो उसको फांसी की सजा हो जाती। लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी को इसलिए नहीं होगा क्योंकि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ये भारतीय जनता पार्टी के दाहिना और बायां हाथ, एजेंट और बायां हाथ है, एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? हिंदुस्तान को सहजने संवारने का काम कांग्रेस की थी, कांग्रेस करेगी और 2024 में कांग्रेस आ रही है। पैदल यात्रा से राहुल गांधी जी ने पूरे देश को ये मैसेज दे दिया कि देश को कोई समझ, कांग्रेस 14 से पहले थी,
कोई कह सकता है कि उस सरकार में कभी धार्मिक उन्माद हुआ 2024 में कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 2024 में ये कहना कांग्रेस। जी भाई, स्वतंत्र भारत है, सपना देखने का सबको अधिकार है। सुनिए, सपना देखने का अधिकार सबको है, सपना देखने का अधिकार सबको, सपने का अधिकार है। ये एक मिनट ये गठबंधन में होगी। 24 में एक मिनट 24 में कह रहे हैं ये कांग्रेस आएगी, ये कह रहे हैं सपना देखने का काम है, आप क्या कहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं जो अपने आप को ना 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 एक मिनट, जो आदमी आम आदमी पार्टी जो अपना बता रहे थे अभी हमारे भाई कि आम आदमी पार्टी बहुत स्वच्छ है, उसने भी भेदभाव पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी की तरह। दिल्ली में शाहीन बाग में धरना हो रहा था, अपने पार्टी के विधायक को हिंदू मुसलमान के बात को पेश कर दिया। मगर जान रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी हिंदू मुसलमान सबका वोट लेकर सरकार में आई, उसने भी भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने भेदभाव करनी है। चलिए ठीक है, नहीं लास्ट सवाल, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लौती पार्टी है जो 8 साल में राष्ट्रीय पार्टी हो गई, 8 साल में राष्ट्रीय पार्टी हो गई, 8 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। ठीक है।